लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार है। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और इसी बीच कोरोना की वैक्सीन पर देश में तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। इन्हीं अफवाहों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया और लोगों से ऐसे अफवाहबाजों से सचेत रहने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने आए थे और इसी दौरान उन्होंने देश के लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। तो एक तरफ कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से कोरोना की वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विवाद पैदा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे अफवाहबाजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया और कहा कि अब जल्द ही देश में एक बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है और ऐसे में बहुत सारे लोग अफवाह फैलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सभी लोगों को ऐसी अफवाहों से बचना है और लोगों को बचाना भी है। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है, दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल जुड़ चुकी है। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि हम सुबह से यही बात कह रहे थे कि जिंदगी बचेगी तो धर्म बचेगा और ऐसे अफवाहबाज जो लगातार वैक्सीन को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं, उनको बड़ा अल्टीमेटम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं जो इस चीज़ पर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो एक एक करके मैं पूछती हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि वैक्सीन को लेकर ये जो अफवाहें जुड़ रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? आपको लगता है कि ये धर्म से रिलेटेड बातें करने का समय है जब कितने लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं? नहीं, इस समय ये धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ धार्मिक संगठन ये फैला रहे हैं कि इसमें वैक्सीन में गाय की चर्बी है या सूअर की चर्बी है। सबसे पहले इस समय हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस समय हमें जान बचानी है। जो महामारी चल रही है, कितने लोगों को मर चुके हैं, इससे तो जान बचाना अभी प्रायोरिटी है। आपसे भी जानना चाहेंगे, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि अफवाहों को ना फैलाएं। लोगों से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर भी बिना जांचे परखे चीज़ों को फॉरवर्ड ना करें। तो हमें सबसे पहले यही प्रायोरिटी रखनी चाहिए कि अभी जो चीज़ आई है हमें उसको अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे देश चलाना है, लोगों को चलना है, राजनीति ना करके हमें अभी आगे बढ़ना है, समय को आगे बढ़ाना है। की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं वैक्सीन में जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है आजकल? ऐसा है, जान है तो जहान है। अगर जान नहीं बचेगी तो क्या करेंगे? इसमें आपने धार्मिक उसमें ना कहें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, पल्स पोलियो की जो बनी थी तो कुछ लोगों ने इसमें आवाज़ उठाई थी कि हम नहीं लेंगे, लेकिन आज 94-95 बनी थी। आज 2020 में ये पल्स पोलियो मुक्त हो गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जब पोलियो के बारे में बात हो रही थी तब भी इस तरीके की कंट्रोवर्सीज हो रही थी, लेकिन अभी ठीक है। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिंदगी बड़ी चीज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से दोहराया कि स्वास्थ्य ही संपदा है। ऐसे में ये भी उनकी तरफ से अपील की गई कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उन अफवाहों से बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। वहां जो लोग मौजूद हैं, किस तरीके से अपना योगदान देंगे, क्योंकि एक बड़ा टीकाकरण अभियान अब आने वाले साल में शुरू होने वाला है और इस सब के बीच जो अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाहबाजों को किस तरीके से जवाब होगा? गायत्री, इस वक्त
हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है विश्वास सारंग, वो इस वक्त हमारे साथ है, क्योंकि अहम बात यही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीदों का साल है। पूरे 10 महीने तक पूरी दुनिया और भारत ये कोरोना की जो महामारी है उससे जूझते रहे, और अब उम्मीदों का साल यानी 2021 में कोरोना वैक्सीन सामने होगी, लेकिन प्रधानमंत्री आगाह कर रहे हैं अफवाहों के गर्म बाजार से। देखिए, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अलग अलग स्तर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया का नेतृत्व किया, इसी तरह वैक्सीन के मामले में भी वो इस दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में है। और उन्होंने सही बात बोली है कि 2021 मोदी जी की उम्मीदों का साल है, और हम ये विश्वास रखते हैं कि वैक्सीन आएगी, कोरोना भागेगा। पर जो प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को लेकर हम सबको आगाह किया है कि हम अफवाह नहीं फैलाएं, अफवाह पूरे समाज के लिए घातक है, पूरी कौम के लिए घातक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए घातक है। बिना किसी स्टडी के बेपढ़े लिखे रूप में यदि हम किसी तरह अपनी राजनीतिक या अपनी सामाजिक या अपनी धार्मिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की यदि अफवाह फैलाएंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। और केवल देश के लिए नहीं बल्कि हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए भी ये बहुत घातक है। एक सवाल आपसे, जो रजा ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। मुंबई से अभिषेक पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने आए पीएम मोदी को अफवाहबाजों पर इसलिए चेतावनी देनी पड़ी क्योंकि कुछ दिनों से देश में कोरोना वैक्सीन पर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ मुस्लिम संगठनों का यह तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा अकेडमी ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। मुंबई के संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद ये मांग उठाई है। अकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है, विश्व संस्था की ओर से इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। आज जो WHO को रजा एकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फहरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, रजा अकेडमी और कुछ मुस्लिम संगठनों की वहां पर बैठक भी हुई। पीएम ने तो सचेत कर दिया, लेकिन कुछ लोग जो अफवाह लगातार फैला रहे हैं, जाहिर तौर पर वो आगे भी कदम उठाएंगे। WHO को रजा अकेडमी ने खत भी लिख दिया बाकायदा, लेकिन किस तरीके से अब उनकी आगे क्या रणनीति है और क्या वहां पर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर जागरूक हैं जिसकी ओर प्रधानमंत्री मोदी आज इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री या दूसरे तमाम सारे जो उस ओहदे पर बैठे हैं ये कह रहे हैं कि इसमें पूरे नियम फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रजा अकेडमी जो मुंबई से आती है उन्होंने इसमें आशंका जताई। उसके अलावा कई दूसरे संगठनों ने भी इसमें आशंका जताई। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज उन लोगों को दो टूक जवाब दिया है कि अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन सही है और सही तरीके से आ रही है। यानी साफ है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने अफवाहबाजों के खिलाफ एक बिगुल फूका है। हमारे साथ मुंबई के कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो मानते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अफवाहबाजों से सावधान रहें, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, कोरोना वैक्सीन सही आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? हम ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोला है, प्रधानमंत्री के साथ जो स्पेशलिस्ट टीम होती है डॉक्टरों की वो बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मोदी जी है अभी तक जो है कोरोना के बारे में जो स्टेप लिया है वो 100% सही है। तो बिल्कुल, आप बताइए कि कैसे इसको मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं कि अफवाहबाजी पे ध्यान न दें? ये बिल्कुल सही बात है, उन्होंने जो बोला है कि अफवाहबाजी से कुछ होने वाला है नहीं। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से निपट रहे हैं और दुनिया के और देशों से कहीं बेहतर हमारी स्थिति है कोरोना के खिलाफ के जंग में। तो जो भी अभी जो वेट एंड वॉच वाली थोड़ी सी स्थिति है, थोड़े दिन के बाद जैसे ही अपना मेडिसिन आ जाएगा तो हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पर
जो मुंबई जी के अभिषेक, लोग हैं वो लौटेंगे आपके पास क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सचेत किया है कि खुद तो सावधान रहें और औरों को भी सावधान करें। कैसे लोग अब इसमें अपनी जन भागीदारी निभाएंगे उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बता दें हाल ही में मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई है जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा अकेडमी के लोग शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बता दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर रजा अकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से क्या समस्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है, उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजिस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय को ऐसे लोगों से बचने के लिए कहा और साथ ही दावा किया कि ऐसे लोग ही सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। कोविड की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई सारे लोग इस पर लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कई फर्जी फतवों का फेडरेशन चलता है और ये जो है वो फर्जी फतवे जो है वो ठेले पे सब्जी की तरह बेचते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि डेंगू पर जो है वो फतवा जारी कर दिया था कि डेंगू का जो है वो वैक्सीन मत लगवाओ, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हज पर जो लोग हज यात्रा पे जाते हैं उन पर भी फतवा जारी किया था कि हज यात्रा पे जाने में वैक्सीन मत लगवाओ। तो ये लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन है। और एक बात आप समझ लीजिए, जब वैक्सीन जैसे ही शुरू होगी लगना, ये फतवों के फर्जी फेडरेशन के लोग जो है सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे और लोगों से कहेंगे मत लगवाओ। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम संगठन कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि धार्मिक नियम कायदे जिंदगी बचाने के आड़े नहीं आने चाहिए। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सूफिया निजामी ने कोरोना वैक्सीन पर विवादों को गलत बताया और कहा कि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। देखिए, रजा अकेडमी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है और उसने हिंदुस्तान के अपलिफ्टमेंट के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए कि कोरोना वैक्सीन को पब्लिक इशू बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। वैक्सीन पर सवाल खड़े होने के बाद कांग्रेस ने वैक्सीन पर तरह तरह के विवादों को गैर जरूरी बताया। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर दिक्कत है तो ऐसे लोग खुद वैक्सीन ना लगवाएं। जो संगठन और जो लोग गाय और सुअर पर देश के अंदर फसाद कराते थे और राजनीति करते थे, आज वो सुअर और गाय के नाम पर इकट्ठा हो गए। वैक्सीन के अंदर चर्बी है कि नहीं है, कोई भी धर्म दवाइयों के इस्तेमाल करने से नहीं रोकता है। और जितनी दवाइयां बनती हैं ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के अंदर बनती हैं, जहां ना सुअर से परहेज है और ना गाय से परहेज है। किस किस दवा का सर्टिफिकेट लेंगे? वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वैक्सीन को लेकर इस तरह के विवाद को गलत बताया। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, अभी रजा अकेडमी जो कि मुंबई की एक संगठन है, उसने राज्य सरकार से भी बात की है और साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेटर लिखा है जिसमें ये कहा है कि अगर इसमें कुछ ऐसी मिलावट है जो धार्मिक भावना को भड़काती है तो उसको देखना होगा। कोरोना वैक्सीन को जो भी लोग बना रहे हैं वो जाहिर करें कि उसमें क्या मिला है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से रजा अकेडमी को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, उनको शायद ये पता नहीं है कि जो भी वैक्सीन निकलती है या जो भी दवा होती है उसके ऊपर पूरा उसका फार्मूला लिखा हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ बनी है, क्या नहीं चाहिए। ये कम इल्मी की वजह से आप पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर चीज़ के अंदर दखील हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बड़ा काम मुसलमानों ने किया है। जो फाइज़र की इतनी बड़ी जो वैक्सीन निकली है वो दोनों मुसलमान हैं।
प्रियंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आम लोगों को सचेत कर दिया, लेकिन अब जरूरी है कि आम लोग भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए संकल्प लें कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई किसी भी अफवाह की वजह से किसी भी कीमत पर कमजोर ना पड़ने पाए। जी बिल्कुल गायत्री, और आम लोग जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वो इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। तो आज जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सोशल मीडिया पे कोई भी जानकारी ऐसे फॉरवर्ड ना करें, तो ये आप दिमाग में रखेंगे? बिल्कुल, हम कह रहे हैं जो वैक्सीन आ रही है उसको पहले लगवाएं, पहले देखें कि हमारी जान बचेगी तभी तो देश चलेगा। आज पहले कभी भी हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति की अगर तबीयत भी थोड़ी भी खराब हो जाए, हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ हम ये नहीं देखते कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है, नर्स वहाँ हिंदू है या मुसलमान है। अगर हम ये देखेंगे तो हम इलाज कैसे करा पाएंगे? तो हमारे लिए तो इलाज पहले है। हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, कोई भी वैक्सीन लगे जिससे जीवन बच सकता है तो पहले जीवन बचाना चाहिए। ऐसा ही सबको सलाह दे रहे हैं, किस पे बरगलाए ना कि किस में कोई हिंदू कह रहा है कि इसमें चर्बी है, कोई कह रहा है उसमें चर्बी है, किसी की तो आप ध्यान भी रखेंगे, आप भी सोशल मीडिया पर कुछ जब इस तरीके के मैसेजेस आएंगे खास ध्यान रखेंगे कि गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड ना किया जाए? बिल्कुल जी, हम खुद भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे और कहते हैं आगे भी ये मैसेज देंगे कि कोई भी इस तरीके के मैसेज जो है आगे सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड ना करें। तो यहाँ पर जितने लोग हैं गायत्री, साफ तौर पर एक ही बात साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब जान बचेगी तभी दुनिया बचेगी और तभी धर्म बचेगा। तो ऐसे में एक ऐसी चीज जो फिलहाल जीवनदायिनी है उसको लेकर धर्म जैसी राजनीति नहीं करनी चाहिए और वैक्सीन को आने देना चाहिए ताकि लोगों की जान यहाँ बच सके। भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कह रहे थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने देश को कोरोना वैक्सीन पर उम्मीद दी। पीएम ने भरोसा जताया कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। इस दौरान पीएम ने सेहतमंद भारत के लिए नया मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि अब नए माहौल में दवाई भी कड़ाई भी जरूरी है। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। पीएम ने उम्मीद जताई है कि देश में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हो, वहां करीब करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। भाइयों और बहनों,
साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। साथियों, गुजरात में भी संक्रमण को रोकने के लिए और अब टीकाकरण के लिए तैयारियों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है। कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया ने वैक्सीन से उम्मीद लगा रखी है, लेकिन वैक्सीन पर भारत में कोई ना कोई विवाद सामने आ रहा है। एक तरफ रजा अकेडमी ने वैक्सीन में सुअर की चर्बी का मुद्दा उठाया, तो वहीं एक हिंदू संगठन वैक्सीन में गाय के खून होने का शक जताते हुए आपत्ति जता रहा है। सवाल ये कि जिस वैक्सीन से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचनी है, उस पर यह धर्म संकट क्यों? कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद। स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। स्वामी चक्रपाणी ने कंपनियों से मांगी सफाई। वैक्सीन में गाय के खून के इस्तेमाल का जताया शक। दुनिया को हिलाकर रख देने वाले कोरोना वायरस को मात देने के लिए जिन वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है, बात बात पर विवाद ढूंढने वालों ने अब उसे भी नहीं छोड़ा। कोरोना वैक्सीन पर नया विवाद खड़ा करने वाले इस चेहरे का नाम है स्वामी चक्रपाणी, अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष। चक्रपाणी को शक है कि वैक्सीन में गाय के खून का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें खुद ही इस शक का आधार पता नहीं है। देखिए, अभी जिस प्रकार से मुझे सुनने में आया है और खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिका में वैक्सीन कोरोना के बन रहे हैं और दवा बन रहे हैं, उसमें गाय के खून की प्रयोग किए गए और गाय के खून का इस्तेमाल किया गया, कुछ चर्बी के भी आ रहा है। यानी अभी चक्रपाणी सुनी सुनाई बातों पर ही एक विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही स्वामी चक्रपाणी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भेज दिया है। इस ज्ञापन के जरिए चक्रपाणी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से ये बताने की मांग की है कि कोरोना को हराने वाला टीका बनाने में उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया। सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमारा संवैधानिक राइट है। संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके किसी की धार्मिक भावना को आहत नहीं की जाएगी। तो मैं उसी के निमित्त हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में, तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियाँ भी करें कि आखिर उसमें उसके बनाए जाने वाले पदार्थ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं और कैसे बने हैं। कहीं चक्रपाणी अपनी दलील में धार्मिक भावनाओं और मौलिक अधिकार की दुहाई दे रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि जो मांसाहारी नहीं है, क्या वो भी किसी तरह के जानवर की चर्बी और खून को लेकर वैक्सीन के बहिष्कार की बात शुरू कर दें? चक्रपाणी और उन जैसे लोगों की आपत्ति को क्या इंसान को बचाने की वैज्ञानिक मुहिम से ऊपर रखा जाना चाहिए? क्या दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत के बाद जीवन देने वाली वैक्सीन बनाने की कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए? स्वामी चक्रपाणी अपनी दलील के पक्ष में धर्म के बाद इतिहास की भी दुहाई देते नजर आए और इसे सनातन धर्म के खिलाफ
अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिया। जैसे 1857 में आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने वो गाय की चर्बी चूँकि लगाया जाता था कारतूस में, उसको दांत से तोड़ा जाता था, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। और अंग्रेज़ों की तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू से चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन धर्मियों को प्रभावित किया जाए, उनके धर्म नष्ट भट किया। तो कहीं एक शंका है मेरी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई चाल हो। देश ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन उम्मीदों से भरी वैक्सीन की धमक तेज होते ही अलग तरह की बहस छिड़ गई है। वैक्सीन धर्म के हिसाब से ठीक है या नहीं? इस बहस की शुरुआत इस्लामिक कट्टरपंथियों ने की। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात कहकर विवाद को हवा दी। इस विवाद की शुरुआत वैक्सीन और पोर्क जिलेटिन को लेकर इंडोनेशिया के मुस्लिम समुदाय के बीच ये बात तेजी से फैली कि वैक्सीन में सुअर का मांस इस्तेमाल हुआ है और ये हराम है। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी मुस्लिम आबादी के बीच इस पर चर्चा शुरू हो गई, जिसके बाद धर्म गुरुओं को आगे आकर बयान जारी करने पड़े। इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सुअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। इंडोनेशिया से शुरू हुई बहस भारत भी पहुंची और भारत में भी कुछ गुटों ने मजहब की आड़ में वैक्सीन पर विवाद शुरू कर दिया। मुंबई की रजा अकादमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा जारी कर दिया है। मौलाना सईद नूरी ने कहा कि पहले वे चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे आए। नूरी के फतवे के बाद तो उलेमा और मौलानाओं के बयानों की होड़ ही लग गई। अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। हालांकि इस्लाम के सभी जानकार इस तरह के नजरिए से सहमत नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने ऐसी चर्चाओं को अफवाह बताया और वैक्सीन को वक्त की जरूरत। और भरपूर जो जंग लड़ी गई है साथ में मिलजुल करके लड़ी गई है। हर तरह का हम लोगों ने कोऑपरेट दिया। मसाजिद बंद करने की बात आई तो 4-6 महीने तक मस्जिदें बंद रही, 6-7 महीने तक के। ठीक है, जितने मसले जो गाइडलाइन की थी उसकी पाबंदी हम लोगों ने की, सब ने करवाई है लग करके। अब रहा ये कि वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है तो वही गवर्नमेंट ये वैक्सीन पिला रही है, तो ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? यार गवर्नमेंट को वो वैक्सीन सभी के लिए इस्तेमाल होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जायज़ और नाजायज़ सब दुनिया भर की बातें जो अफवाहें फैलाते हैं ये सब गलत हैं, बेबुनियाद है। ऐसे विवाद शुरू हुआ तो इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर सियासतदान की सोच है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहे और देश किसी भी तरह से कोरोना को मात दे ताकि बीमारी की वजह से किसी की जान न जाए। सुअर की चर्बी से है तो गाय की चर्बी से है, ये भ्रम फैला करके शायद महामारी को रोकने में मदद करने के बजाय महामारी को फैलने वाली भाषा होगी। जो कोरोना वैक्सीन के बारे में तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, कोई कहते हैं कि गाय के खून से बने हैं, कोई सूअर के उससे बने हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से दुनिया भर के जो साइंसदान हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया है और वैक्सीन को बनाया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में इस वायरस ने करीब 1,47,000 लोगों की जान ले ली है। पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक देने वाले इस वायरस पर बेवजह विवाद से इंसानियत को ही धक्का पहुंचेगा।
कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। पाकिस्तान में कट्टरपंथी लगातार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के बीच खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। पाकिस्तान का धर्म CAA विरोधियों के गाल पर तमाचा है। पाकिस्तान में आए दिन कट्टरपंथी मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग CAA का विरोध कर रहे हैं, जबकि CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए है। इससे भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा ने पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले का विरोध किया। राकेश सिन्हा ने CAA का विरोध करने वालों पर हमला बोला और कहा कि पड़ोसी देशों की ऐसी घटनाओं की वजह से ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानून में शामिल किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कल हिंदू मंदिर को जलाकर राख कर दिया गया। बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब से। राकेश जी, ये कोई पहली घटना नहीं है और मंदिर को जला करके पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई और मंदिर को जला करके तहस-नहस कर दिया। देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं का जाना एक ऐतिहासिक और भावनात्मक भूल थी। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब से वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या को समाप्त करना, उनकी संस्कृति पर आघात करना, उनके पूजा स्थानों को नष्ट करना, ये एक लगातार निरंतर प्रक्रिया चलती आ रही है। उसी के क्रम में कल जिस बर्बरता के साथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, नष्ट किया गया, उसमें सरकार की चुप्पी, वहाँ के सिविल सोसाइटी का मौन रहना इस बात का द्योतक है कि पाकिस्तान का निर्माण जिस जिहादी सिद्धांत के आधार पर हुआ, वह ना एक राष्ट्र है ना राज्य है, वो जिहादियों का एक मरुस्थल है जहाँ से जिहाद फैलाया जाता है। जिन लोगों ने CAA का विरोध किया था, यह कहकर कि उसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, कम से कम उनकी बुद्धि अब काम आनी चाहिए कि CAA की क्या उपयोगिता है